गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी एक्सरसाइज है 13.2। तो 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में बदलिए, लिखिए। ठीक है, तो अपने कैसे करते हैं इसको, पहले अपने कुछ नियम सीख लेते हैं घातांक के नियम। ठीक है, तो घातांक का नियम क्या होता है, जब आधार समान होता है, अपने मान लो आधार ए है, ठीक है, ए की एन इंटू ए की एम बराबर होता है ए की एन प्लस एम। मतलब आधार समान हो और बीच में गुना का निशान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। जैसे 2 की घात 5 गुना 2 की घात 6। ठीक है, तो आधार समान है, 2 है और घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो 2 की घात 5 प्लस 6 हो जाएगी, तो 2 की घात 11। या आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये क्यों होता है, कैसे होता है, जैसे 3 की घात 2 गुना में 3 की घात 3। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुना में 3, 3 की घात 2 को 3 गुना 3 और 3 की घात को 3 गुना 3 गुना 3। तो अब ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5, तो 3 की घात 5। ठीक है, तो नियम आपको याद रखना है, ए की घात एन गुना ए की घात एम बराबर होता है ए की घात एन प्लस एम के। ए की घात एन भाग ए की घात एम, ठीक है, बराबर होता है ए की घात एन माइनस एम। तो जब क्या हो, आधार समान हो और भाग का निशान हो तो घातें माइनस हो जाती हैं, घातें माइनस हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे 2 की घात 5 भाग 2 की घात 3। ठीक है, तो अपने पास आएगा 2 की घात 5 माइनस 2 की घात 3, तो ये आएगा 2 की घात 2। 5 में से 2 गया, 5 माइनस 3, तो 2 की घात आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसे होता है ए की घात एन की घात एम बराबर होता है ए की घात एन गुणा में एम। जब घात की घात हो, ठीक है, जब किसी की घात हो तो वो घातें गुणा में हो जाती हैं। ठीक है, जैसे 2 की घात 5 की घात 2। ठीक है, तो घात के ऊपर घात है, तो इसका आंसर आएगा 2 गुणा 2 की घात 5 गुणा 2, तो 2 की घात 10। ठीक है, और अगर a की घात 0 हो तो उसका मान आता है 1। अगर किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, और किसी की अगर घात ना दे रखी हो, सीधा ही दे रखा हो a, ठीक है, तो उसका मतलब होता है उसकी घात कितनी है, 1 है। ये चीज़ें ध्यान रखना। क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो क्वेश्चन है अपना 3 की घात 2 गुणा में 3 की घात 4 गुणा में 3 की घात 8। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो गुणा में है तो अपने क्या नियम लगाएंगे, यहाँ पर नियम लिख लेना, ए की घात एन गुणा में ए की घात एम बराबर ए की घात एन प्लस एम। ठीक है, तो कर दो इस क्वेश्चन को, 3 की घात 2 गुणा में 3 की घात 4 गुणा में 3 की घात 8 बराबर, आधार सारों का बराबर है तो घातें जुड़ जाएगी, 3 की घात 2 प्लस 4 प्लस 8, तो ये हो जाएगी 3 की घात 14। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड वाले आप कर लोगे। एक और बता देता हूँ, a की घात 3 गुणा में a की घात 2, तो a की घात 3 प्लस 2, तो a की घात 5। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आगे है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें है फिफ्थ क्वेश्चन में 5 की घात 5 की घात 2 की घात 3 भाग 5 की घात 3, तो 5 की घात 2 की होल घात 3 भाग 5 की घात 3। ठीक है, तो सोल्व करेंगे इसको। 5 यहाँ पर लगा लो, a की घात n की घात m बराबर a की घात n गुणा m। ठीक है, तो जब घात की घात होती है तो वो गुणा में आ जाती है, तो 5 की घात
2 गुणा में 3 भाग 5 की घात 3। तो 5 की घात 3 दूनी 6 भाग 5 की घात 3। तो इसको भाग दे लो, देखो a की घात n भाग a की घात m बराबर होता है a की घात n माइनस m के। तो 5 की घात 6 माइनस 3 बराबर 5 की घात 3। ये इसका आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, सारे ये आप खुद कर लोगे, ठीक है। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो घात के रूप में अपने व्यक्त करना है, पहले सरल करना है फिर घात के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 4 गुणा में 4 भाग 3 गुणा में 32, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना। अब क्या करेंगे, देखो ये तो पहले ही घात के रूप में दिया हुआ है, ये भी घात के रूप में दिया हुआ है। 4 को अपने घात के रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो इसको लिख लेंगे 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 4 गुणा में 4 के टुकड़े करेंगे तो आएगा 2 गुणा 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2, ठीक है। 3 के टुकड़े वैसे ही हुए हैं तो 32 को अपने क्या लिख सकते हैं, 32 के टुकड़े कर लो तो 2 16 फिर 2 फिर 8 फिर 2 4 2 2 2, ठीक है। तो कितनी बार आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं अपने 2 की घात 5, 5 बार आया ना 2, तो 2 की घात 5, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या है, 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 4 गुणा में 2 की घात 2, ठीक है, भाग में 3 गुणा 2 की घात 5। तो अपने यहाँ पर ये लिखेंगे a की घात n गुणा में a की घात m बराबर a की घात n प्लस m, यही होता है। तो इसमें देखो ये 2 की घात 3 है, ये 2 की घात 2 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ऐड आप कर लेना, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 4, ठीक है, और बट्टा में 3 गुणा 2 की घात 5। तो अपने पास आया 2 की घात 5 गुणा में 2 की घात 5 गुणा में 3 की घात 4 बटा में 3 गुणा 2 की घात 5। अब भाग दे लो, ये भाग में है ना तो इसको भाग दे लेंगे, a की घात n भाग a की घात m बराबर होता है a की घात n माइनस m के। तो 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 4 भाग 3 गुणा 2 की घात 5, ठीक है। ये 2 की घात 5 है, तो इसको सोल्व कर लो। देखो 2 की घात 5 भाग 2 की घात 5 तो माइनस हो जाएगा 5, 5 में से 5 माइनस हो जाएगा, और गुणा 3 की घात 4 माइनस, जिसकी घात नहीं होती उसकी घात 1 होती है तो अपने 1, ठीक है। आगे आएगा 2 की घात 0 गुणा में 3 की घात 3, तो 2 की घात 0 का मान 1, 3 की घात 3, ठीक है। तो इसको अपने लिख सकते हैं 3 की घात 3, ये अपना आंसर है। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, देखो भी अपना क्वेश्चन दोबारा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा में 4, ठीक है। तो पहले इसको सारों को फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे, मतलब घात के रूप में लिख लेंगे। सारों को घात में लिख लिया, ठीक है। जो घात जिससे जुड़ रही है, जैसे 2 की घात 3 और 2 की घात 2 गुणा में है आपस में, तो ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी तो 2 की घात 5 हो जाएगी, यही मैंने लिखा है 2 की घात 5 और 3 की घात 4, और नीचे आ जाएगी 32 के जो टुकड़े होंगे 2 की घात 5 होंगे, 3 गुणा में 2 की घात 5। तो अपने इसको आगे देखो 2 की घात 5 गुणा में 3 की घात 4 बटा में, तो ये भाग में है, ये पूरी संख्या क्या है, भाग में है। इसको चाहे ऐसे ब्रैकेट में लिख लो,
ठीक है। तो ये पूरी संख्या भाग में है, तो भाग वाली संख्या क्या हो जाती है, जैसे ये आधार मैंने कहा था जो आधार समान होते हैं, तो ये 2 की घात है 2 है और ये भी इसका आधार 2 है, ठीक है। घात कितनी है 5 और 5, तो 2 की घात 5 में से 5 माइनस हो जाएंगे क्योंकि बीच में भाग का निशान है। ऐसे ही 3 में करेंगे, 3 की घात 4 में से घटाएंगे 3 की घात 1, बचेगा 3 की घात 3। ऐसे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी इसी के जैसे ही हैं, आप इनको सोल्व करके देखना, अगर कोई ना हुआ तो मेरे से पूछ लेना।